स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर रेखा और कोण का पहला सवाल हम पढ़ेंगे। पहला सवाल किस प्रकार से बोला गया है, और पिछली अभ्यास में आपने इसका परिचय पढ़ा था, कुछ उदाहरण एक दो पढ़े थे, किस प्रकार से सरल किए थे, और बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें बड़ी आसानी से हम समझेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब देखो यहाँ पर ए और बी और ये क्या है सी और डी, यानी सी डी एक रेखा, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, और ये तीसरी रेखा भी है ना, ये ओ ई एक रेखा भी है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 170 अंश, यानी ए ओ सी यानी ये वाला कोण और बी ओ ई यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना है 70 अंश है। और इसमें बोला गया है कि बी ओ डी ये वाला कोण कितने अंश का है 40 अंश का है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात कीजिए बी ओ ई ये वाला कोण, बी ओ ई ये वाला कोण कितना है, और फिर बोल रहा है कि प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखते हैं ये दो क्या हैं हमारे, ये रेखाएं हैं, एक रैखिक रेखा है ना, ए बी क्या है रैखिक रेखा है, और ये सी डी एक रैखिक रेखा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, और जो ए बी रैखिक रेखा पर कोण बनेगा उन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो हम इसको अब देखो यहाँ पर 180 अंश कर देंगे और इसको भी 180 अंश कर लेंगे, तो बड़ी आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं कि क्या क्या इस पे दिया गया है। तो देखते हैं जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70 अंश। क्लियर है। फिर बोल दिया गया कि कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। इतनी बात उसने बोल दी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये हमें देखना है कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो अब हम सीधे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हम हल जब करेंगे, यहाँ पर लिखोगे हल, ठीक है ना। तो हल जब किया जाएगा तो अब ये बात जो दी रखी है, अब देखो एक बात यहाँ पर समझो, यानी बी ओ डी है, यानी बी ओ डी, तो ये किसके कोण के, ये जो कोण है ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ सी के, किसके ए ओ सी के, यानी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे ना, है ना। तो इसको हम लिख देंगे कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश। ठीक है ना। अब किस कारण से हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण।
ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर तो होगा नहीं, है ना, ये नहीं बराबर होगा, ठीक है ना। ये वाला कोण है BOD है, सॉरी BOD है, ये BOD दिया है, BOD ये किसके बराबर होगा, AOC के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा, यानी पूरा ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बोला गया है, ये दिया है ना, तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, ये है दिया है, ठीक है ना। ये क्या करा गया है, ये दिया है, ठीक है। अब ये AOC क्या है, 40 अंश है, तो यहाँ पर 40 अंश लिख देंगे, और कोण BOE बराबर कितना लिख देंगे, 70 अंश। ये अचर संख्या इधर आ जाएगी, तो कोण BOE बराबर 70 अंश माइनस कितना आ जाएगा, 40 अंश, तो कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो BOE का मान हमने क्या निकाल लिया, 30 अंश, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको COE का प्रतिवर्ती कोण हमें निकालना है, तो हम इसको भी निकालेंगे। तो हमने ये इसका मान निकाल लिया है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं उधर से, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कौन सा वाला कोण लेंगे, अब ये वाला लेंगे, ये वाला हमें ज्ञात करना है, COE यानी ये वाला कोण। तो हमको ये दोनों कोणों का मान पता चल गया, ठीक है ना, ये दोनों कोणों का मान पता चल गया, तो ये ऑटोमेटिक हमें ये वाला निकल आएगा, क्योंकि इसका मान कितना निकाला, 40 अंश ये है, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 40 अंश का हो गया, ये हमने 30 अंश का निकाल लिया, तो बस ये वाला आसानी से निकल आएगा। तो हम इसको करते हैं, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश, क्योंकि क्या है, ये एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देंगे, जगह कम थी इस वजह से हमने छोटा छोटा लिख दिया है। तो अब देखो, AOC का मान कितना है, 40 अंश, और कोण COE का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसी तरीके से लिख देंगे। और BOE का मान आपने अभी निकाला है, 30 अंश है, तो 30 अंश लिख देंगे, बराबर 180 अंश लिख देंगे। अब इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये मान आ जाएगा, कोण COE प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण COE बराबर कितना आ जाएगा, 170 अंश माइनस 180 अंश माइनस 70 अंश। तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 110 अंश, ठीक है ना। तो हमने इसका भी मान निकाल लिया COE का। अब इसका हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर लिखोगे, शायद यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम उधर लिख देते हैं।
इधर सा थोड़ा लिखे दे रहे हैं, थोड़ी सी परिभाषा ही लिखनी है और प्रतिवर्ती कोण हमें निकालना है। तो बस हम यहाँ से लिख देते हैं अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 अंश माइनस 110 अंश। तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया? 250 250 अंश। तो लिखोगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 अंश। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल बड़ी आसानी से ज्ञात हो गया। तो अब हम इसको एक बार रिपीट भी कर लेते हैं जल्दी से कि किस प्रकार से हमने सवाल इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले इसने बोला कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और BOD बराबर 40 अंश है, तो BOE और प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको पहले ही बताया कि एक दो सरल रेखाएं हैं, एक सीधी मतलब सरल मतलब सीधी रेखा है। AB क्या है? एक सीधी रेखा है और CD भी एक सीधी रेखा है। तो इन पर बने कोणों का योग कितना होगा? यदि सीधी रेखा पर बनता कोई कोण है तो उस पे कितने भी कोण बने हों उनका कोणों का योग हरदम कितना होगा? 180 अंश होगा। यदि हम सीधे कह दें कि अर्धवृत्त पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है तो ये अर्धवृत्त ही तो है। तो अर्धवृत्त पर बने कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। इस पे ऑलरेडी से दिया रखा था। अब देखो इसका दिया है BOD बराबर 40 अंश। BOD ये आपका कोण है ना, BOD कितना है? ये 40 अंश है। तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 40 अंश का आ जाएगा, यानी AOC भी 40 अंश का हो जाएगा। ये दोनों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखोगे कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर 40 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब हम दोनों का योग, ये क्या हो गया? एक ये सीधी रेखा है, ठीक है ना, या फिर हम समझ लेते हैं कि ये जो दिया गया है उसका ये मान दिया है ना, तो AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश ये दिया है। तो हमें AOC का मान ज्ञात हो गया है 40 अंश, तो हमने 40 अंश लिख लिया। इससे हमने 70 में 40 घटाया तो BOE का मान कितना निकल के आ गया? 30 अंश। हमको 30 अंश BOE का मान निकल के आ गया। अब हमें ये पहला तो सॉल्व हो गया, दूसरा हमने COE, तो COE कहाँ पर मिलेगा? COE हमें मिलेगा इस बिंदु पर, AB रेखा पर, है ना। तो AB एक सरल रेखा है। तो देखो ये हमारा 30 BEOB हमारा ये 30 निकल के आ गया। तो इसको हम जोड़ के इस पे घटा देंगे 180, यानी 40 पे 30 जो 40 और 30 को जोड़ोगे 70 आएगा। 70 में 180 अंश घटा दोगे कितना आ जाएगा? इसका का मान 110 अंश आ गया। जब 110 अंश इसका आ गया, देखो ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया? तीनों कोणों का 180 अंश। इनको हमने क्या किया? घटा के कर लिया तो 110 अंश आ गया। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 360 उस पे माइनस कर देते हैं तो वो प्रतिवर्ती कोण निकल के आ जाता है। तो हम COE का प्रतिवर्ती कोण यानी 360 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा? 250। तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा? 250 अंश का आ जाएगा। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये चैप्टर, ये सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के लिए। तो थैंक यू।